सच्ची भक्ति की शक्ति। तारा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने के भी लाले पड़ गए, तब वो अपना बचा खुचा सामान समेटकर शहर आ गई थी। वह शहर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था। इसलिए वह उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वह साथ काम करने वाली आदमी से पूछती है, यह सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस आदमी ने बताया, अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। तारा ने उस आदमी से पूछा, यार रामनवमी क्या होती है भैया? उस आदमी ने कहा, तू सच में बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकालती है। वह सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वह अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन करने की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी श्री राम कथा के सबरी का प्रसंग बताते हुए कह रहे थे, सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वह भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा न मिल जाए, इसलिए वह उन बेरों को स्वयं चख कर रखती थी। उसकी यह हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न सिर्फ सबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यह सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी सभी की तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर तारा पर पड़ गई। उनमें से एक सेवक उसे फटकार लगाते हुए बोला, अरे वो कमबख्त,
रामलला की झांकी निकलने वाली है, जाओ यहाँ से। तारा बोली, भैया मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। सेवक बोला, पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से यह मंदिर चलता है। जा, चली जा यहाँ से, तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। तारा विनम्र भाव से बोली, मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? उनमें से दूसरा सेवक बोला, देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं। वह तेरे घर भी जरूर आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी वजह से मेरी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। सबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। वह इस प्रकार कह रहे थे, लगता है यह पागल हो गई है। यह सुबह सुबह मंदिर गई थी। लगता है वहां इसे किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए यह सदमा लग गया है इसे। छोड़ो भाई, इसे इसके हाल पर काम पर चलो, देर हो रही है। शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहके लोग वहां से चले गए। तारा सब तैयारियां करके सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। वह सोचने लगी, कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वह उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंख कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी। उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक बोला, हम आ गए माँ। तारा ने उनसे पूछा, कौन है आप? तो युवक बोला, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम, और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा की जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वह हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर से कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। राम जी बोले, हाँ माँ, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी। इस बीच तारा की आग पूरी तरह लग जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है कि क्या वह सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे। अभी वह यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेरों की जगह ढेरों हीरो मोती से और मड़िया जगमगा रहे थे। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे
पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। तारा उन मड़ियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मंदिर को दान दे दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, गरीब बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वह मंदिर आज भी वही है। आज भी वहाँ तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहाँ गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सभी तरह की सुविधा पाते हैं। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।